हेलो रिच पीपल, कैसे हैं आप? मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, डोंट गो ऑन माई लुक, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा ही दिखता हूँ और वर्क फ्रॉम होम में शायद आप लोग भी अपने घर में एक ही टाइप के लुक में आते हो, या फिर थोड़ा बहुत ही चेंज आता हो, तो प्लीज़ ज़्यादा इसको फोकस में मत लीजिएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी कंटिन्यू करता हूँ अपने इस वीडियो के टॉपिक के जो पार्ट हैं उसके ऊपर फर्दर। लास्ट हम लोगों ने कंपनी की पॉलिसीज़ और वर्क कल्चर और इन सब चीज़ों के ऊपर कन्वर्ट अपना कवर किया था, और उसके अलावा एडिशनली हम लोगों ने एक आपका और कवर किया था, दैट इज़ आर क्वालिटी ऑफ वर्क। आई बिलीव यस, क्वालिटी ऑफ वर्क। आपका किस टाइप का काम है, आप किस टाइप का काम करना चाह रहे थे, शायद आपको नहीं मिला। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका ऑफिस का टाइमिंग होता है। कई बार ऑफिस का टाइमिंग हो गया, आपका आपका टीम्स के साथ कई बार बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा होता है, टीम मेंबर्स में आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे होते, या फिर थोड़ा इश्यूज चल रहे होते हैं। और तीसरा रहा, मैं इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सुपरवाइजर से कई बार आपके इश्यूज होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं, अभी मैं इसके ऊपर बस थोड़ा बहुत बोलने वाला हूँ। ऑफिस वर्किंग आवर्स की कई बार हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आजकल जैसे 24/7 का टाइम है, कई बार नाइट शिफ्ट के जॉब्स होते हैं, इवनिंग के भी होते हैं, अर्ली मॉर्निंग के भी होते हैं। तो हम लोग एक अपना प्रेफरेंस लेके चलते हैं कि नहीं यार, इवनिंग शिफ्ट ठीक है, उसमें कर लेते हैं, या मिड डे वाली शिफ्ट ठीक है जहाँ आप 12:30-1 बजे करीब आपका कोई ऐसा जॉब शेड्यूल शुरू हो रहा हो और रात को 9-10 बजे आप फ्री होते हो। या कई लोग प्रेफर करते हैं एक नॉर्मल रूटीन टाइम की जॉब जो होती है, लाइक आपका 8 to 5, 9 to 6, 9 to 7 वर्किंग आवर्स। ऑब्वियसली डिपेंड करता है हर कंपनी का और उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, 8 घंटे 9 घंटे, ज़्यादातर वैसे 9 घंटे की जॉब्स होती हैं। आई होप सब पता ही होगा आपको इस बारे में, 9 घंटे के बारे में। क्योंकि वहाँ आपके लिए 1 घंटे का, आधे घंटे का जो भी ब्रेक रहता है वो भी कंसिडर करते हैं। तो टाइमिंग मेरे हिसाब से कई बार एक इशू होता है, क्योंकि हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाते हैं जिस टाइमिंग में हम लोगों ने जॉब अपनी पिक कर ली होती है। कई बार सर्टेन चेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर इस वजह से, या कई बार हम लोगों को सिर्फ उस टाइम में जॉब की ज़रूरत होती है, तो हम लोग बस हाँ में हाँ मिला देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। सो डोंट लाई, आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपने कभी ऐसा किया या नहीं किया। तो हम लोग कई बार ऐसे ही हाँ में हाँ मिला देते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को जॉब की ज़रूरत होती है, बट एक टाइम के बाद हम लोग कहते हैं यार नहीं, ये टाइम सूट नहीं कर रहा है, या फिर मैं चीज़ें नहीं कवर कर पा रहा हूँ, मुझे दूसरी चीज़ें भी देखनी थी, ये वो। अपने अंदर एक काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल आप रहते हो, ना तो आप ठीक से काम में ध्यान लगा पाते हो ऑफिस में, ना थोड़ा चिड़चिड़े से और अजीब सा बिहेव करने वाले कहीं ना कहीं हो जाते हो आप। तो ऑफिस वर्किंग आवर्स और टाइमिंग एक इशू हो सकता है आपके जॉब स्विच करने का, मेरे हिसाब से। उसके बाद एक टीम, हर जगह हर कंपनी में एक टीम होती है। अगर आप एक टीम मेंबर हैं तो भी आपको टीम कोऑर्डिनेशन इफेक्ट करेगा, अगर आप टीम के जस्ट एक स्टेप ऊपर हैं तो भी आपको टीम कोऑर्डिनेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। क्योंकि उस लेवल में अगर आप एक टीम से ऊपर हैं, आपके ऊपर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको वो टीम का भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि उनका टेक केयर या उनके इश्यूज़ के ऊपर। तो अगर आप एक टीम के मेंबर हैं तो कई बार ऐसा होता है जहाँ पर आपकी टीम में आपके कुछ टीममेट्स होते हैं जिनके साथ आपकी नहीं ठीक से बन रही होती है। एक टाइम तक आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हो, बट जब ज़्यादा होने लगता है या आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप फिर कहते हो नहीं यार, इससे अच्छा मैं जॉब स्विच कर देता हूँ, वैसे भी यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा नहीं है वो। बिकॉज होता क्या है, आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स आना ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को वहाँ पे सेटअप एक कंफर्टेबल तरीके से नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप हमेशा उस इंसान से या उन चीज़ों के साथ में इरिटेटेड रहोगे। ये आपके माइंड के थॉट प्रोसेस होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। हर किसी के साथ होता है, मैं किसी को इस चीज़ के लिए एक स्पेशल पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, हर किसी के साथ होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन और ह्यूमन नेचर ऐसे ही होता है। थोड़ा बहुत इंसान कंट्रोल कर लेता है तो कर लेता है, बट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम शायद नहीं कर पाता। तो टीम कोऑर्डिनेशन एक पॉइंट बनता है, साथ साथ वर्क टाइमिंग, टीम कोऑर्डिनेशन, एंड इस वीडियो का भी जो लास्ट है, सुपरवाइजर्स के इश्यूज़।
कई बार देखा जाता है, और कई बार क्या मैक्सिमम टाइम होता है, आपकी टीम में आपके सुपरवाइज़र के साथ में नहीं बनती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ, मैं रीजंस के ऊपर काउंट नहीं करूँगा, लेकिन नहीं बनती है। बस इस चीज़ को डेडलाइन लेके चलते हैं। तो अगर नहीं बनती है आपके सुपरवाइज़र से, आप ऑब्वियसली अनकम्फर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपका सुपरवाइज़र कहीं ना कहीं ऑफिस के हिसाब से देखेगा, काम को देखेगा, चीज़ें समझेगा, और अगर वो नहीं भी समझ रहा है तो भी कहीं ना कहीं उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक टाइम के बाद में उस फ्रेम को ज़रूर कंसिडर करेगा कि टीम का मुझे साइज़ समझना है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करनी होती हैं। पर्सनल मैं किसी के ऊपर कोई नहीं कुछ कह नहीं रहा हूँ, ना कुछ बोलना है मुझे इसके ऊपर, क्योंकि हर जगह हर एनवायरनमेंट अलग होता है। इट्स जस्ट कि आपकी सिचुएशंस कैसी हैं। तो आप सिर्फ ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी सुपरवाइज़र के साथ क्या है, अगर कुछ इश्यूज़ रहे हैं तो आपने उसको कैसे सॉर्ट आउट किया, या तो आपने जॉब स्विच करी, या एक्चुअली आपने उसके साथ बात करी और उसका शायद आपको बाद में सपोर्ट मिलना शुरू हुआ हो थोड़ा बहुत, या मे बी उस टाइप की चीज़ें बात करने के बाद सॉर्ट ऑफ हो गई हो। मुझे लगता है बात करनी चाहिए वैसे, अगर आपके सुपरवाइज़र के साथ में आपका कुछ इशू है, एटलीस्ट बात करनी चाहिए। कैसी किसी भी टाइप का इशू हो आप बात कीजिए, नहीं होता तो एटलीस्ट आपके मन में ये नहीं रहेगा कि आपने इस बारे में बात नहीं करी। एक होता है ना कि शायद मैं बात करके देखूं, तो वही चीज़ होती है। कई बार हम लोग बात करते हैं, सामने वाला कुछ और सोच रहा होता है हमारे बारे में, हम कुछ और सोच रहे होते हैं उसके बारे में, वो एक थॉट ऑफ होता है ना वे आपका नहीं मैच कर रहा होता है। बट अब जब आप आपस में बात करते हो 2-4 मिनट 5-10 मिनट जो भी एक छोटे ब्रेक उस पर जाते हैं कुछ भी बात करने के लिए, शायद आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक दूसरे की चीज़ें और बातें समझते हो, और फिर वो टीम में आप उस हिसाब से बॉन्डिंग बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो सुपरवाइज़र इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, और उसके बारे में अगर हम बात करें आपस में तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन है स्विच योर जॉब और कंपनी, सॉरी, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आज कवर करे, टाइमिंग, योर टीम कोऑर्डिनेशन और योर सुपरवाइज़र इशू या जो आपने बना रखा है या आप समझ रहे हो, मैं इस चीज़ को कंफर्म कुछ नहीं बोलूँगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं। तो आपके इश्यूज़ आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ सॉल्व होता है। ट्राई कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। आई बिलीव इट, एंड आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ कीप वॉचिंग, क्योंकि इस सीरीज़ के लास्ट में मैं आपको एक इन्वेस्टिंग टिप देने वाला हूँ, जिसमें शायद आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिट बनने का चांस है इन फ्यूचर। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।